नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक सिसोदिया आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन कैडेट एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज वोकैबुलरी का सेशन नंबर 7 है। जैसा कि आपको पता है कि मैं 6 सेशंस ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूं। तो ये सेशंस आज जो भी पहले से देख रहा है, पहले दिन देख रहा है, तो वो कृपया जाके हमारे 6 सेशंस को ज़रूर देखिए। वो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होंगे। डेली 5 वर्ड्स बिट ट्रिक्स यानी ये सेशंस डेली आते हैं। अगर आप अपनी वोकैबुलरी को सुधारना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन कैडेट एकेडमी को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ इस वीडियो को अभी से लाइक कर लीजिए, क्योंकि आप हमारी वीडियोज़ को लाइक नहीं करते। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, आपसे विनती करता हूँ कि कृपया हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, ताकि हम भी आपके लिए एक बेहतरीन प्रयास कर सकें अपनी तरफ से। और वीडियो को अभी से लाइक कीजिए। थैंक यू। चलिए तो वर्ड्स की ओर चलते हैं। सबसे पहला वर्ड है हमारा ऑगस्ट। व्हाट इज दिस वर्ड? ऑगस्ट। वर्ड नंबर फर्स्ट है हमारा ऑगस्ट। ठीक है, तो अगस्त को जब आपके सामने ये वर्ड अगस्त आएगा, आप सबसे पहले याद कीजिए वो दिन, यानी कौन सा दिन? 15 अगस्त। 15 अगस्त इतना भव्य होता है इंडियंस के लिए कि मैं उसके बारे में क्या ही कहूँ। तो यानी कीवर्ड मैंने यहाँ बनाया है, 15 अगस्त को हर स्कूल में शानदार प्रोग्राम किए जाते हैं। अब जब हमें बर्ड ही हमारा क्या है? अगस्त, तो ये हम किससे रिलेट करेंगे? 15 अगस्त। हर कोई स्कूल, छोटा हो बड़ा हो, कॉलेजेस हो, 15 अगस्त पे अपने आप को भव्य बनाने का प्रयास करते हैं। तो इसका एग्जैक्टली मतलब ही क्या है? भव्य या शानदार। ठीक, तो ये वर्ड आपको याद हुआ होगा। सिनोनिम्स की बात करूं तो सिनोनिम है ग्रैंड, नोबल और डिग्निफाइड। डिग्निफाइड का मतलब होता है प्रतिष्ठित। क्या? प्रतिष्ठित, जिसके पास अपनी एक प्रतिष्ठा है। ठीक है। एंटोनिम्स की बात करूं, अनडिग्निफाइड, एब्जेक्ट। एब्जेक्ट का मतलब होता है अधम या नीच। ठीक। यूजेस देखते हैं। द फैमिली क्लेम्स, फैमिली दावा करती है। एन ऑगस्ट लीनिएज, यानी कैसी लीनिएज, कैसी है वहां? ऑगस्ट, यानी शानदार। लीनिएज का मतलब होता है वंशावली। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीनिएज? मीनिंग, लीनिएज का मीनिंग है वंशावली। ठीक है, वंशावली से आप समझते हैं जैसे आपके दादा दादी, फिर पापा, फिर आप, तो ये क्या हुआ? वंशावली। तो इसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? लीनिएज। ठीक है, तो आपको वर्ड इजीली याद हुआ होगा ऑगस्ट। अगस्त को रिलेट करेंगे हम 15 अगस्त, और 15 अगस्त हर जगह भव्य मनाया जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? भव्य। ठीक। अगर मैं इसकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल की बात करूं तो ग्रामेटिकल प्रोफाइल इसकी क्या होगी? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जैसे कि आपको पता है नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। चलिए तो सेकंड वर्ड पर चलते हैं। सेकंड वर्ड है मर्सी। मर्सी। ठीक। वैसे तो आप सभी को ये वर्ड याद हुआ होगा, बहुत ही कॉमन वर्ड है, लेकिन अगर जिनको नहीं याद वो आज याद कर लीजिए, क्योंकि हर मौका आपको गंवाना नहीं है। जो आपको मौका मिल रहा है उसका पूरा लाभ उठाइए। हर चीज़ को लाइटली मत लीजिए। ये मैं जब आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ तो कुछ सोच समझ कर प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक। तो मर्सी जस्ट साउंड लाइक महाऋषि। मर्सी कैसी, कीवर्ड है इसका कि मर्सी कैसी ध्वनि करता है? मर्सी ध्वनि करता है महाऋषि। तो जब महाऋषि, ऋषि मुनि आपने देखे होंगे इंसान, वो कैसे होते हैं? दयावान। आप इस चित्र में देख सकते हैं, बहुत ही मेहनत से ढूंढ के लेके आता हूँ ये चित्र। एक महर्षि है, इनके पास ज्ञान तो बहुत सारा है, लेकिन इनके अंदर दया देखिए कितनी, हाथ जोड़े खड़े हैं बेचारे। तो महर्षि जो इंसान होते हैं उनके अंदर क्या होता है? दया होती है। तो मर्सी जस्ट साउंड लाइक महर्षि, और महर्षियों के अंदर क्या होती है? दया। तो वर्ड आपको याद हुआ होगा। सिनोनिम की बात करूं, काइंडनेस, कंपैरिजन, फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस का मतलब होता है कि हम किसी को, जब हमारे अंदर कुछ एबिलिटी होती है किसी को क्षमा करने की, जैसे मैंने कोई गलती कर दी और सामने वाले ने मुझे क्षमा कर दिया, तो उसके अंदर क्या है? फॉरगिवनेस। ठीक। एंटोनिम की बात करूं तो एंटोनिम की बात होगी मर्सी, मर्सीलेसनेस, यानी मर्सीलेसनेस, यानी मर्सी के बिना। ठीक है। क्रूअल्टी, यानी बहुत ही रूडनेस होती है किसी इंसान के अंदर। क्रुद्धता। ठीक है, क्रुद्धता बोल सकते हैं हिंदी में। ठीक। यूजेस की बात करूं, आई हैव नो मर्सी, मेरे मेरे अंदर कोई भी दया नहीं है। फॉर एनी क्रिएचर, किसी भी प्राणी के लिए। दैट प्रेज, जो प्रेज करता है ऑन ह्यूमन। प्रेज का मतलब तो एग्जैक्टली क्या होता है? शिकार करना है। ठीक है। ये अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? शिकार या अत्याचार से मतलब निकालेंगे कि मेरे अंदर दया नहीं है उस प्राणी के लिए जो कि ह्यूमन यानी मानव जाति पर क्या करता है? प्रे यानी शिकार करता है या अत्याचार करता है। तो आशा करता हूँ ये भी वर्ड आपको याद हुआ होगा। मर्सी जस्ट साउंड लाइक महर्षि, और महर्षि कैसे होते हैं? दयावान। हाथ देखिए, हाथ जुड़ रहे हैं महर्षि के। अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम में जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, और एंड में आपको टेस्ट दिया जाएगा, जिससे कि आप एनालाइज कर सकते हैं कि आप 5 में से कितने वर्ड याद कर चुके हैं। चलिए तो नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एशुंडर। बहुत ही प्यारा वर्ड है एशुंडर। ठीक है, तो एशुंदर कैसी रिलेट करता है, कैसी आवाज़ करता है? सुंदर। कैसी? सुंदर। अब मैंने इसका निमोनिक क्या बनाया कि परिवार में बहुत ही ज़्यादा, मतलब परिवार में वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, इसलिए सबसे अलग है।
मान लीजिए आपका 5 मेंबर्स का फैमिली है एक, उसमें से आप बहुत ही सुंदर हैं, तो आप बहुत ही सुंदर हैं तो आप सबसे अलग दिखेंगे। तो एज सुंदर जस्ट साउंड लाइक सुंदर, और सुंदर इंसान क्या होते हैं? अलग। अगर मैं इसकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल की बात करूँ तो ग्रामेटिकल प्रोफाइल इसकी एडजेक्टिव है जो कि किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं ये ब्यूटीफुल लेडीज़ बैठी हैं यहाँ पे, तो ये लेडीज़ हैं तो ये क्या है? सुंदर हैं। तो ये सुंदर हैं तो सबसे अलग दिखेंगी, कहीं भी हो तो सुंदर, ए सुंदर जस्ट साउंड लाइक सुंदर, और सुंदर होगा तो वो क्या होगा? अलग होगा, सबसे सबसे डिस्टिंक्ट होगा। ठीक है, तो चलिए निमोनिक्स आप यहाँ से देख सकते हैं, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। सिनोनिम की बात करूँ, डिवाइडेड, डिवाइड, सेपरेटेड, अपार्ट, सेग्रीगेटेड, पार्टेड। सेग्रीगेटेड बढ़िया शब्द है, आपको जरूर याद करना चाहिए। सेग्रीगेटेड को मैं आपको समझाना चाहूँ तो जैसे कि अभी हमारे यहाँ चल रहा है भारत में स्वच्छ भारत अभियान, तो स्वच्छ भारत अभियान में क्या बोलते हैं कि सेग्रीगेटेड कूड़ा होना चाहिए, यानी किचन्स के अंदर जो पील्स वगैरह होते हैं वो अलग होनी चाहिए, पॉली बैग्स अलग होनी चाहिए। तो उससे क्या होता है कि उनको आगे फर्दर किसी यूज़ में लाने के लिए मतलब ईजीनेस हो जाती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? उस कूड़े को सेग्रीगेट यानी अलग अलग करते हैं। एंटोनिम की बात करूँ, टुगेदर, कनेक्टेड, एमलगमेटेड। एमलगमेटेड मान क्या होता है? मिला हुआ, बहुत ही बढ़िया शब्द है, याद करना जरूर। कंबाइंड यानी जुड़ा हुआ, यूनाइटेड यानी संयुक्त। ठीक है, यूजेस की बात करूँ, आफ्टर 10 मंथ द ट्री बस्ट असिंडर, यानी 3 महीने के बाद पेड़ था जो कि फट गया, क्या होगा? फट गया, अलग अलग हो गया। एंड फ्रॉम इट केम फोर्थ एडोनिस, और उसमें से एक एडोनिस, एडोनिस यानी एक देवता होते हैं, वो बाहर आ गए। ठीक है, ये एशेंडर होता है, इसकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल एडजेक्टिव भी होती है कभी कभी, और इसकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल एडवर्ब भी होती है। ठीक है जी, तो चलिए नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। आपने वर्ड याद किया होगा, ए सुंदर जस्ट साउंड लाइक ए सुंदर, और सुंदर होते हैं वो क्या होते हैं? अलग। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सेन। क्या है? सेन। अब मैं आपको बोलूंगा इस शब्द को थोड़ा गलत पढ़िए, सेन। अब सेन को अगर आप जैसे नाम बनाते हैं राम, RAM ऐसे पढ़िए, तो आप इसको पढ़ेंगे साणे, यानी साणे। जैसे हम बोलते हैं बहुत ही सियाना बन रहा है ना तू, तो उसका मतलब क्या होता है? सियाना बन रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? समझदार बन रहा है, ज़्यादा होशियार बन रहा है, तो इसका मतलब ही क्या है? कि समझदार। ठीक, सेन का मतलब क्या हो गया? समझदार। देखिए कीवर्ड में मैंने यही लिखा है, सियाणे, यानी सेन को कैसा ध्वनि प्रतीत करेगा? सियाणे जैसी। तो सियाना इंसान क्या होता है? जो समझदार होता है, जो अपने आप को समझदार बनाने का प्रयास करता है। तो आप यहाँ इस चित्र से देख सकते हैं, देखिए कितना सियाना बन रहा है, 5 बल्ब लगे हुए हैं उसके सिर पे। निमोनिक की बात करूँ, इस संसार में सियाने लोग बहुत ही समझदार होते हैं। तो भाई सियाना लोग होगा तो वो समझदार तो होगा ही। तो सेन का एडजेक्टिव मतलब क्या है? सियाना या समझदार, चतुर। ठीक है, सिनोनिम की बात करूँ, रेशनल यानी तार्किक, तार्किक। सेंसिबल की बात करूँ, जो कि उसके अंदर कोई समझ हो। जुडिशियस यानी जो अच्छे बुरे की समझ रखता हो। एंटोनिम की बात करूँ, इंसेन यानी पागल, ल्यूनेटिक मतलब भी पागल होता है, और क्रेजी मतलब भी पागल होता है। जैसे कोई भी चीज़ कर रहे हैं और हम उसको उल्टे सीधे तरीके से कर रहे हैं तो कोई बोलता है ना अरे क्रेजी, तो वो क्या होता है? उसका मतलब होता है तुम पागल, मतलब पागल वो वाला पागल नहीं, पत्थर और वो मार रहे हैं। इसको हम पॉजिटिव सेंस में भी यूज़ करते हैं, वैटी का भी मतलब यही होता है। ठीक है, यूजेस की बात करूँ, नो सेन पर्सन कुड डू समथिंग सो हॉरिबल, मतलब जो समझदार इंसान होते हैं वो नहीं कर सकते ऐसा हॉरिबल, यानी बहुत ही डरावनी चीज़ नहीं कर सकते। कौन नहीं कर सकते? सैन पर्सन। कौन नहीं कर सकते? सैन पर्सन। तो सैन पर्सन जस्ट साउंड लाइक साढ़े, एंड साढ़े होते हैं समझदार। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रैप्ट। नेक्स्ट वर्ड है रैप्ट। अब आप इस चित्र को देखिए, 2 बहुत ही सुंदर कन्याएं खड़ी हैं, और एक कन्या दूसरी कन्या के स्लैप कर रही है, यानी गाल पे मार रही है। हम हिंदी में गाल थप्पड़ मारने को क्या बोलते हैं? रैपट बोलते हैं ना। तो बस यही आपका कीवर्ड है, इसी के जरिए आप इस वर्ड को याद कर सकते हैं। ये मोहतरमा जो थी जिनके थप्पड़ पड़ रहा है, वो किसी को देख रही थी, किसी को ताड़ रही थी, तो इनकी दूसरी फ्रेंड को उसको रास नहीं आया, और उन्होंने इनके एक गाल पे चपाट लगा दिया, रैपट लगा दिया। तो उसका मतलब क्या था कि वो जो पहली वाली ये महिला थी जिनके गाल पर थप्पड़ पड़ा है, वो क्या हो गई थी? मग्न हो गई थी, लीन हो गई थी। क्या हो गई थी? मग्न हो गई थी, लीन हो गई थी। तो रैप्ट का मतलब क्या है? एग्जैक्टली रैपट। रैपट कब लगता है? जब हम किसी में लीन हो जाते हैं, तो इसका मतलब भी क्या है? लीन। एजेक्ट प्रोफाइल की बात करूं तो इसकी प्रोफाइल है एजेक्टिव। निमोनिक आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, वो मैंने जो बोला है वही एजेक्टली निमोनिक है इसका। सिनोनिम की बात करूं, एनग्रॉस्ड, इमर्स्ड। ठीक है, बहुत ही प्यारे सिनोनिम्स है इसके। इनअटेंटिव यानी बेसुध, लापरवाह। डिसइंटरेस्टेड, जिसमें मतलब कोई भी किसी चीज़ में रुचिकर ना हो, वो चीज़। ठीक है, यूजेस की बात करूँ, ऑडियंस वाज रैप्ट। ऑडियंस कैसी थी? यानी श्रोतागण कैसे थे? रैप्ट, मग्न थे। एज द 2 बॉक्सर स्क्वायर्ड ऑफ इन द रिंग, यानी 2 जो मुक्केबाज थे उतरे किसमें? रिंग में। जब 2 मुक्केबाज रिंग में उतरे तो ऑडियंस कैसी थी? रैप्ट थी, लीन थी, एनचेंटेड। ठीक है, एनचेंटेड थी। ठीक है, तो आपको याद हुआ होगा ये वर्ड भी, रैप्ट यानी रैपट। रैपट जब पड़ता है जब मैं किसी को ताड़ रहा हूँगा या किसी के चक्कर में लीन हो गया हूँगा, तो उसका मतलब क्या हो गया? रैप्ट। रैप्ट का मतलब लीन। ठीक,
तो चलिए आपके वर्ड टेस्ट की ओर चलते हैं और आप बताइए 5 में से आपके कितने वर्ड सही होते हैं। तो सबसे पहला वर्ड है रैप्ट, वही आ गया। रैप्ट कब मारा था उसने? रैप्ट जब मारा था जब आप किसी से लीन हो गए थे, तो उसने रैप्ट मारा था, तो इसका मतलब क्या होगा? लीन। सेन यानी सियाणे, सियाणे यानी समझदार। ऐशुंदर, ऐशुंदर का मतलब क्या था कि ऐशुंदर जस्ट साउंड लाइक सुंदर, और सुंदर होते हैं तो वो क्या होते हैं? अलग, सबसे डिस्टिंक्ट होते हैं। ऑगस्ट, ऑगस्ट क्या था? 15 अगस्त, 15 अगस्त के दिन को याद कीजिए, वो कैसा होता है? भव्य। तो भव्य ये है। मर्सी, मर्सी जस्ट साउंड लाइक महर्षि, महर्षियों के अंदर क्या होती है? दया। तो देखिए आपके 5 में से 5 वर्ड आए, मतलब 5 में से 5 सही किए होंगे आपने। अगर आपने 5 में से 5 सही किए और आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगता है तो इंडियन कैडेट अकेडमी को अभी से सब्सक्राइब कीजिए। मुझे पता है आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा, मैं आपसे विनती करता हूँ कि कृपया हमें सब्सक्राइब कीजिए। हमें आपके सपोर्ट की बहुत ही आवश्यकता है। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि जब तक आप हमें सपोर्ट नहीं करेंगे हम आपके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। हम अपने ज्ञान को कहीं ना कहीं कुंठित करके ही रह जाएंगे। अगर आप हमको सपोर्ट करेंगे तो हम आपके लिए बहुत ही अति कठोर परिश्रम करेंगे कि आपको आपकी मंजिल दिलाने में फुल प्रयास करेंगे कि आपको आपकी मंजिल बहुत जल्दी मिल जाए। तो आई रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू। मैं अभिषेक सिसोदिया फिर हाजिर हूँगा आपके सामने अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।